परम शांति। देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, जो आप बता रहे हैं या जो भी आपने लिखा है, ये सब प्रॉब्लम हर मनुष्य के जीवन में है। किसी के छोटे लेवल पे है, किसी के बड़े लेवल पे है, किसी के बहुत बड़े लेवल पे है। किसी के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका है, किसी के लिए। सबके अपने अपने जीवन में छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे है। अब प्रश्न ये होता है कि हम अपने जीवन में अपना तो हम अच्छा चाहते ही हैं। जब हमारी फ्री विल यूज़ ना हो सके तो फिर ऊपर वाले की फ्री विल पे भरोसा करो। दो ही रास्ते हैं। रोज़ अपने आप को कोसते रहो, दुखी होते रहो कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा भाग्य फूटा हुआ है, लोग मेरे पे तांत्रिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वट एवर, कोई भी समस्या हो। जब आपकी फ्री विल नहीं चलती तो ऊपर वाले की फ्री विल पे विश्वास रखो। उस परमात्मा को जितना दुख ज़्यादा आए, बार बार उसे याद करो, उसे यही कहो, परमात्मा जैसी आपकी मर्जी वैसे मैं रहूँगा, जैसा आप जीवन देंगे ऐसा मैं जीवन जीऊँगा, जो लेवल पे आप ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा, बस आप मेरे साथ रहो। हमें परमात्मा का साथ चाहिए, बाकी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। और उस पर विश्वास करना है। जब तक हम उस पर विश्वास करेंगे नहीं कि ये भूत ने ये किया, फलाने ने ये किया, मेरा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तांत्रिकों ने ये किया, तो आपने अपना पूरा फोकस तांत्रिक पे ही दे दिया कि तांत्रिक ही आपका भगवान हो गया। वो जीने की चाहत रखे, वो अगर तुम्हारे पे आशीर्वाद करेगा तो तुम जियोगे, अगर वो इच्छा नहीं, वो अगर तुम्हें मारना चाहोगे तो तुम मरोगे। तो ऐसे लोगों पे फोकस करने से अच्छा है परमात्मा पे फोकस करो। जैसी जिंदगी परमात्मा देना चाहता है उसके ऊपर फोकस करो। बराबर है। जो आपके कर्म है वो तो आपके सामने आएंगे। परमात्मा उसे, हो सकता है आप उनके पक्के भक्त बन जाओ तो आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं, पर कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो उनकी फ्री विल है, वो तो पर ब्रह्म की फ्री विल है कि वो आपको किस तरीके से मदद करें। जैसे कृष्ण ने भी अपने नियम तोड़ तोड़ के अपने लोगों को मदद की है ना। तो इसीलिए भगवान कब अपने नियम तोड़ के तुम्हें मदद करेगा ये तो हम, वो तो ऊपर वाला जाने उनकी इच्छा जाने, क्योंकि ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ प्रश्न हमारे लिए ये है कि हम क्या रोज रोते रहें, लोगों को पूछते रहें कि मेरा दुख कब खत्म होगा, कब भूत प्रेत हमें छोड़ेंगे, कब तांत्रिक हमें छोड़ेगा, कब हमारे दुख खत्म होंगे। नहीं, ये हो चुका। ये अज्ञानता है, महान मूर्खता है। आप एक नहीं, पूरी दुनिया के सभी तांत्रिक के पास घूम के आओ, आपके कर्म बंधन अगर ऐसे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आपको भुगतना है तो वो ठीक है। जैसे ही कर्म बंधन पूरे हो गए तो दुनिया भर के तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बात यहाँ पे यही है कि परमात्मा को याद करो, उनकी फ्री विल पे विश्वास करो। वो जहाँ रखे वो रहेंगे, जो खिलाए वो खाएंगे। उसकी शरण में चले जाओ। जैसे कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को, बस तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सबको छोड़ दे, पितरों को छोड़ दे, देवताओं को छोड़ दे, राक्षसों को छोड़ के सबको छोड़ मेरी शरण में आ, तभी तेरे पाप कटेंगे और तभी तेरा कल्याण होगा। तभी मैं तुझे ऊपर अपने गोलोक ले जाऊंगा, विष्णुपुरी ले जाऊंगा। तो इसीलिए जब अपनी फ्री विल ना चले तो ऊपर वाले की फ्री विल पे भरोसा करो। बराबर है। बाकी किसी और भी, कोई भी मनुष्य की फ्री विल पे फोकस मत करो। कोई तुम्हारा कोई पाई पैसे का भी तुम्हें फायदा नहीं करा सकता, कोई तुम्हें मदद भी नहीं कर सकता। सिर्फ झूठे दिलासे, आशाएं आपको बाजार में बिक रही है। आप वहाँ से जितनी खरीदनी है खरीद लो, पैसे दे के लो, फ्री में लो, सब जगह आशाएं बिक रही है, जहाँ जेन लेनी है लो। तो विश्वास करना ही है। अगर आप ज्ञानी तो है तो उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो ना, उसकी फ्री विल पे विश्वास करो। वही हर चीज का करता धरता है। केनो उपनिषद में हमने कहा, हमने कल ही डिस्कस किया कि अग्निदेव, उस यक्ष ने एक तिनका रखा तो उसको जला नहीं सके, वायुदेव उस तिनके को उड़ा नहीं सके। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंदर जो बल है उस पर ब्रह्म का है। उस जो यक्ष पर ब्रह्म जो है वो यक्ष के रूप में देवताओं को समझाने आए थे कि तुम्हारी ताकत से तुम नहीं जीते, तुम मेरी इच्छा से जीते हो। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो दुख आ रहा है और या जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अधीन है, लेकिन वो बदल सकता है अगर वो ऊपर वाला इच्छा करे। अब ऊपर वाला इच्छा तब करे जब हम उसको कंटिन्यू याद करें। किसी और पे फोकस किया तो परमात्मा कहेगा जा तू पहले उसके पास धक्के खा के आ, जब थक जाएगा तब मेरे पास आना। तो एक ही शरण है, जितना आपको देर से समझ में आएगी उतने जन्म आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, सीधी बात है। और हर जन्म में यही सफरिंग कंटिन्यू होगी, यही दुख कंटिन्यू होगा।
इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ और बस वो जो कराए वो सही है, बस यही मानो और यही बिलीफ सिस्टम बनाओ। बाकी दुनिया में सब बकवास है। आगे बढ़ो, हिम्मत बढ़ाओ और उस परमात्मा की हर फ्री विल पे फोकस करो। जो तुम्हारे साथ होने वाला है बस ये मानो कि अब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। तो परमात्मा एक दिन जो है आपके ऊपर फोकस करेगा और कहेगा बस तूने मेरे पे भरोसा रखा है तो अब मैं भी तेरे को अपना चमत्कार दिखाऊंगा। तो इसीलिए किसी और पे भरोसा मत करो, परमात्मा हमारी आत्मा के रचयिता है, उसके ऊपर फोकस करो ना। जो एनर्जी हम है, हमारी एनर्जी तो उसी से है ना। वो तो कहता है कि तुम अनंत समुद्र के अनंत शक्तियों के स्वामी हो। तो हमने तो फोकस धरती लोक पे किया है तो हम तो यही बनेंगे। तो इसलिए अपने आप को बदलो और अपने मन को बदलो। बुद्धि से मन को तर्क दो, मन शांत होगा, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन धीरे धीरे कम होगा। परमात्मा की इच्छा से जियो और जो जहाँ ले जाए वो ठीक है। परमात्मा वो भी न्यूट्रल है। वो तो कहता है कि तुम्हारे कर्म के अनुसार होगा, लेकिन उसको याद करने से बार बार हमारे मन के अंदर जो अज्ञानता पड़ी है वो खत्म होगी। जिसको याद करोगे उसके अंदर जो शक्ति है वो तुम्हारे में अपने आप ट्रांसफर होगी। ये गीता में यही सिखाया है। तुम जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे, जिसको पूजोगे उसी के पास जाओगे। तो जिसको अभी से याद करना शुरू करोगे उसकी अनंत शक्तियाँ तुम्हारे पास आएगी, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। इसीलिए परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है बचाने वाला। बाकी जितना जल्दी हम जागेंगे उतने ही जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की